आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम। दोस्तों, हम इस चैनल के जरिए आप तक बहुत सारे उन सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज को पहुंचाते हैं जो अपने करियर में मेहनत से कामयाब हुए हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे ही नौजवान से जिनका नाम है आसिम आसिम चौधरी, और इनका ताल्लुक है असारा गांव से, जिला बागपत से। और आपने अभी जो है वो जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया है, और बाकी हम उनसे सुनेंगे। बहरहाल आसिम, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। एक बहुत बड़ा थैंक्स अ अचीवमेंट है और हम लॉट। सबका सर आपने बुलंद किया है। थैंक्स अ लॉट सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप सबकी बड़ों की दुआएं रही सर, और ऑलमाइटी अल्लाह का जो है बहुत मेरे ऊपर एहसान रहा कि आज इस मुकाम तक उन्होंने और इस खुशी को जो है फराहम बख्शा है हम सबको, पूरी हाँ, कम्युनिटी के लिए, खानदान के लिए, और पर्सनली मेरे लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत खुशी का दिन है सर। बिल्कुल थैंक्स बिल्कुल, अ प्लीज नो डाउट। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि आपने पूरी कौम का नाम ऊंचा किया है और आप एक उस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं जहां से मेरे ख्याल से असगर अली साहब ने शुरू किया था, जो बरादरी से पहले जुडिशल सर्विसेज में आए राजस्थान में। उसके बाद मुमताज लॉट। साहब, उसके बाद नसीम साहब, साजिद साहब, और मुजफ्फर मुजफ्फर साहब, और अब आप उस लाइन में आ गए हैं। और हम ऐसी उम्मीद भी करते हैं, ऐसी आशा करते हैं कि आप लोगों को देख करके और आप लोगों ने सबक हासिल करके और मोटिवेट होकर के बहुत से बिरादरी के बच्चे होंगे जो जुडिशल सर्विसेज में जाना चाहेंगे और मेहनत कर भी रहे होंगे। तो उसी सिलसिले में मैं आपसे जानना चाहूंगा आसिम, कि किस तरीके से आपने मेहनत की है, क्या आपका शेड्यूल रहा है, और आप अभी क्या कर रहे थे ये बहरहाल एग्जाम से पहले, और कहाँ से आपने लॉ किया, एलएलबी किया, एलएलएम किया, किस तरीके से अपनी पढ़ाई की आपने, थोड़ा सा रोशनी उसके ऊपर डालें आप। Sir, I completed my graduation in BLLB honors from Aligarh Muslim University in the year 2018. उससे पहले सर मेरी स्कूलिंग मेरे पेरेंट्स ने मुझे, और मेरी मदर मेरे साथ आ गई थी अलीगढ़ में मेरे भाई बहनों के साथ इन द ईयर 2004। द डेट वाज 27th ऑफ जुलाई 2004। जिस दिन अलीगढ़ में हमें हमारे फादर साहब ने अलीगढ़ में भेजा था कि भाई चलो आप एक ऐसे तालीमी इदारे में जाकर के पढ़ें कि ताकि आप वहाँ से कामयाब होकर निकले और पूरी कम्युनिटी को एक जरिया बने सबके लिए। तो हम 2004 में सर अलीगढ़ आए थे। उसके बाद मैंने 5th से लेकर सर 10th तक स्कूलिंग अपनी अलबरकात पब्लिक स्कूल है अलीगढ़ में, हाँ। वहां से मैंने किया। उसके बाद मैंने 11th 12th अपना सर किया +2 से एमयू से हम्म। पीसीएम में। एंड फर्दर क्योंकि मेरी सिस्टर सर एमयू से ही पीएचडी कर रही थी लॉ में, उस वक्त एलएलएम कर रही थी, तो उन्होंने मेरा एक लॉ की तरफ रुझान किया कि भाई आप लॉ में फॉर्म फिल कर दें। और मेरा दो आई वॉज एस्पिरेंट ऑफ एन आईआईटी कि मैं आईआईटी करूंगा, बट अच्छा। समहाउ उस साल मेरा नहीं हो पाया था आईआईटी में। तो सिस्टर ने बोला कि चलो ड्रॉप से अच्छा है कि आप जो है लॉ में एडमिशन ले लीजिए। इसका मतलब सो आपने इलेवन डिफेक्टो ट्वेल्थ का तरीके जो से। साइंस स्ट्रीम से की थी, आपने इलेवन यस ट्वेल्थ। सर, यस सर, पीसीएम था मेरे पास 11 12 में। अच्छा। आपका आपका ऑडियो जो है वो ऑफ हो गया है। हाँ। बेसी बोर्ड में। ओके। तो शुरू से बड़ा जो है हमारे ऊपर एक सख्ती कह लीजिए, मोहब्बत कह लीजिए उनकी, कि उन्होंने शुरू से ही हमें एक पढ़ाने के लिए कोशिश करती रही। उसके बाद खैर सर 2013 में मैंने बीएलएलबी में एडमिशन लिया एमयू में, और 18 में मैंने पास आउट किया। उसके बाद मैंने एलएलएम किया, और साथ ही साथ मेरा नेट हो गया था, यूजीसी नेट आई क्वालिफाइड, तो लेक्चरशिप के लिए भी मैं एलिजिबल हो गया था। हम्म। 2018 में सर मैंने मेंस दिया था दिसंबर में, प्री हुआ था और मेंस हुआ था फेब में। तो उसी साल मेरा लॉ फाइनल हुआ था। तो अ, उस साल मेरा प्री के बाद मेंस नहीं हो पाया था, कुछ 3 4 मार्क्स से मेरा मेंस रह गया था। तो अब ओके। उसके बाद वैकेंसी अब 2023 में आई थी सर। तो ऊपर वाले के करम से 2023 में मैं फाइनली सिलेक्टेड हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी सर एक अल्हम्दुलिल्लाह। कह लीजिए। एक बार फिर से आपको, आपके वालिदैन को, खास तौर से मैं आपकी वालदा को मुबारकबाद देना चाहूँगा, चूँकि इसमें वालदा का रोल बहुत शुक्रिया, ज़्यादा रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसा आपने बहुत बयान किया कि अलीगढ़ में आप वालदा के साथ रहते थे, वालिद साहब आपके साथ नहीं थे। जी जी। हमारा। वालिद साहब जो था फिर मतलब ऐसा होता था मतलब ओकेजनली वो आ जाते थे, बट जनरली वालिदा हमारे साथ शुरू से ही रही। उनका संघर्ष सर बहुत बड़ा है, मैं बयान नहीं कर सकता उनका अपने वर्ड्स में सर, के उन्होंने किस किस हालात में रह करके हमें पढ़ाया। हम्म। अदरवाइज हम देखते हैं सर हमारी कम्युनिटी में एक एजुकेशन की थोड़ी कमी भी है।
और बच्चों को थोड़ा कम इसमें मोटिवेट भी किया जाता है। बट मेरी वालिदा ने और मेरे वालिद साहब ने सर, उनका कह लीजिए उनकी एक दूरंदेशी नजर थी, या हम्म। ऊपर वाले ने उन्हें एक ऐसा वो दिया था कि भाई आप वो बच्चों के लिए सोच पाए, और उन्होंने जैसे भी हालात में रहे, खैर सर उन्होंने हमें पढ़ाया पढ़ाया बहुत अच्छे से। कॉन्वेंट स्कूल में सर शुरू से उन्होंने हमें रखा, और हम्म। अलीगढ़ में भी बहुत अच्छा स्कूल माना जाता है अलबरकात, वहाँ पे उन्होंने स्कूलिंग कराई। फिर खैर सर 2018 में मेरा जब लॉ हुआ, उसके बाद एलएलएम के बाद मैंने सर एक कॉलेज था, प्राइवेट लॉ कॉलेज, हम्म। मेवाड़ लॉ इंस्टीट्यूट था गाजियाबाद में, वहाँ पे मैंने एज अ लेक्चररशिप मैंने ज्वाइन कर लिया था सर। और साथ साथ में मैं तैयारी भी करता रहा। बीच में कोविड भी आया सर, तो मैंने एक वैकेंसी आई थी बिहार जुडिशियल सर्विसेज की, तो ओके। मैंने जॉब छोड़ दी थी। तो जॉब छोड़ने के बाद मैं फिर वापस जब पढ़ने बैठा, तो 10 दिन बाद लॉकडाउन लग गया। तो अच्छा। इसमें जो है बिल्कुल पूरे देश में हालात तश्वीशनाक थे। तो खैर उस हालात तो सर सबके ही आते हैं, बट हालातों में से ऊपर वाले ने निकाला, और आज जो है इज्जत और पूरे जो है कम्युनिटी में, पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह ने एक, कह लीजिए कि हमारे पेरेंट्स का जो सबसे बड़ा योगदान सर इसमें था, उनकी इज्जत को सर बरकरार रखा, बस ये बिल्कुल एहसान है बिल्कुल, ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है कि गांव से निकलकर, और वालिदैन का खासतौर जो जो सपना था, जो ख्वाब था, आपके वालिद साहब बहुत दूरंदेशी से काम लिया कि आपको अलीगढ़ भेजा। अलीगढ़ जो कि तालीमी शहर है, तालीमी वहाँ इतना बड़ा इदारा है, और एएमयू के साथ साथ वहाँ जैसे आपने स्कूल का नाम लिया, अलबरकात, बहुत अच्छा इदारा है। मैं अलबरकात के बानी जो लोगों को जानता हूँ, बहुत अच्छा इदारा उन्होंने बनाया है। वहाँ से आपकी स्कूलिंग रही, फिर +2 आपने एएमयू से किया। साइंस स्ट्रीम होते हुए आपको लॉ की तरफ रुझान आपकी सिस्टर, आपकी बहन ने आपका कराया, और उसका नतीजा ये है कि आप एक सही दिशा, सही लाइन आपने पकड़ ली, और उसका नतीजा ये है कि आज आप माशाल्लाह जुडिशियल सर्विसेज को आपने क्वालिफाई किया है, और बहुत जल्दी आप जज के मनसब पर बैठेंगे, और हम सबको बहुत खुशी हो रही है इस बात को लेकर के। बहरहाल आपकी वालदा को तो है ही मुबारकबाद, आपके वालिद साहब को भी। मैं अब ये जानना चाहूंगा कि जाहिर सी बात है, आपने लॉ किया, लॉ के बाद एलएलएम, अब वो एक लाइन तो मिल गई थी कि जुडिशरी में जाना है। सिस्टर के अलावा भी और कोई ऐसे लोग थे जो आपको खास तौर से आपको मोटिवेट किया किसी ने कि नहीं, आपको जुडिशियल सर्विसेज की तरफ जाना है? सर सबसे पहले तो मैं ये था कि सर एक वालिद साहब का ख्वाब था मेरे, कि भाई उनको कम्युनिटी में एक बैकलैशेस मिलते थे, जब लगता था, वो मिलते थे लोगों से कि भाई कब से पढ़ रहे हैं, कब तक करेंगे, कब तक क्या होगा। तो एक तो वहां से मोटिवेशन सर मिलता था। दूसरा, हमारे खुद विलेज से नसीम भाई हैं, हम्म। एज अ एडीजे, तो उनसे भी मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता रहा। वो अलीगढ़ में पोस्टेड थे सर, 2018 में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने जब उनको देखा, उनकी जिंदगी को देखा, तो मुझे लगा कि मुझे भी ऐसा बनना है। नहीं, certainly उसके one अलावा is a source of inspiration and motivation for young people. जी। यस यस यस, उसके अलावा अगर मैं शेड्यूल की बात करूं सर, तो मेरा शेड्यूल ऐसा रहता था कि कॉलेज के साथ साथ मैं स्टिल आई वाज वर्किंग। मैंने एक भी दिन मतलब ऐसा नहीं था कि प्री में मैंने छुट्टी ली हो। मेंस में हाँ, मैंने जब मेरा मेंस हो रहा था, तो मैंने कुछ दिन ऑफ लिया था कॉलेज से। तो मैं अभी भी वर्किंग में ही था, इंटरव्यू के टाइम में भी। अभी कल फेयरवेल मेरा कॉलेज से किया है उन लोगों ने। अच्छा। तो कॉलेज के साथ साथ भी, जॉब के साथ साथ भी, ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके अंदर विल पावर है, मोटिवेशन है, आप कंसिस्टेंटली अगर काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है 8 घंटा आप पढ़ें, बट जरूरी है कि आप कंसिस्टेंटली 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा डेली निकालें। हम्म। मेरा सर शेड्यूल ये हुआ करता था, अभी बीच में मेंस में ये था कि रमजानों में होता था कि रोजा भी रखना है, और हाँ। मेंस भी था। तो मैं सर करता ये था कि ज्यादातर मैं फजर तक पढ़ता था, हम्म। और पूरी रात पढ़ के फजर तक, मैं पढ़ने के बाद शहरी खाने के बाद मैं पढ़ के सोता था। और उसके बाद मैं सुबह 8 बजे, मुझे याद है कि मैं 5:30 बजे सोता था, 8 बजे मैं कॉलेज के लिए उठ जाता था। तो ढाई अच्छा। घंटे की मेरी नींद रहती थी। पूरे एक महीना ये शेड्यूल रहा सर इस तरह से। तो हाँ। आज कामयाबी तो नजर आ रही है सर, लेकिन इसके पीछे बहुत बुजुर्गों की दुआएं हैं। मेरे दादा मेरे हाथों में, गोद में, ही वॉज क्राइंग लाइक चाइल्ड, कहते थे कि भाई मैं आपके लिए कर नहीं पाया कुछ। तो हम्म। उनका भी एक चेहरा सामने रहता था कि नहीं, मुझे अपने माँ बाप की, अपने खानदान की, अपने दादा हुजूर की, सबकी जो है इज्जत को इंशाल्लाह जो है बरकरार दोबारा कराना है, वो लेकिन प्रूव सबकी करना है। दुआएं रंग लाई हैं, और खासतौर से आपकी मेहनत रंग लाई है, और आपकी वालदा का जो सेक्रीफाइस है वो रंग लाया, और आज आप इस मकाम पे पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा असीम, कुछ आप जो हमारे नौजवान साथी हैं, बच्चे हैं जो अभी
11th 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, उनके लिए आपने काफी कुछ बताया कि आपका सिलसिला, जाहिर सी बात है, मेहनत, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, इट्स ओनली हार्ड वर्क। मेहनत अगर करेंगे और दिल जमई से काम करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, तो जरूर जो है वो कामयाबी मिलती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आप जाना कहाँ चाहते हैं। अगर आपको ये पता हो कि आपकी मंजिल कहाँ है, तो आप मंजिल को जरूर ढूंढ लेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे। तो एक थोड़ा सा मैसेज एक आप उन बच्चों को आप दें जो इस लाइन में काम कर रहे हैं और जो जुडिशियल सर्विसेज में खासतौर से जाना चाहते हैं, कि किस तरीके से वो अपना शेड्यूल बनाएं काम करने। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा बच्चों को, जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, एक मिथ है कि क्या कोचिंग से ही निकल सकता है क्या। सर मैं एक एग्जांपल खुद अपना लेता हूँ। मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं की है सर। तो मैंने सेल्फ स्टडी से ही अपना जो भी सफर रहा उसको किया, एग्जाम क्रैक किया। इसके लिए सर जरूरी ये है कि आपके जो आपका 11th 12th है, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, दैट डजेंट मैटर, आपको बीएलएलबी में एनरोल कराना है अपने आपको 12th के बाद। और अगर आप 12th के बाद किसी और स्ट्रीम में है, ग्रेजुएशन में है, तो उसके अलावा भी 3 ईयर का एलएलबी का एक प्रोग्राम होता है। आप उसको करने के डायरेक्टली जैसे ही आपने फाइनल ईयर किया, उसके बाद आप एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आ गया, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर जुडिशियल सर्विसेज। जो ये जूनियर डिवीजन है सर, इसमें एक्सपीरियंस भी नहीं मांगते हैं। तो जैसे ही आपका फाइनल होता है, आप एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। तो सबसे पहले तो सर मैं कहूंगा कि अपने जो आपके कोर्स में बेरेक्स हमारे यहाँ होते हैं सर, बेरेक्स को बहुत अच्छे से आपको स्टडी करना है। बेरेक्स को बार बार रिवाइज करना है। मेरे बेरेक्स सर मैं आपको दिखाऊं अगर रखे होंगे तो इस तरीके से मेरे बेरेक्स पे मैंने पूरा ये किया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो। तो ये कंटेंट वाला जो आपका कंटेंट होता है ना, मैंने अपने बेरेक्स पे, सारे ही बेरेक्स पे जो कंटेंट का पेज होता था, मैं अपने इस बेरेक्स पे कंटेंट पे अंदर की पूरे मटेरियल को इंडेक्स पे ले आता था। जैसे सेक्शन आपको दिया हुआ है 1, सेक्शन 1 में आपने क्या पढ़ा, तो उसको मैं सेक्शन 1 को छोटा छोटा करके शायद आप देख पा रहे हो, तो मैंने कंटेंट के पेज पे ही अपना पूरा बेरेक्ट को लिख लेता था मैं। तो इससे मुझे फायदा ये होता था कि रिवीजन में बहुत जल्दी से रिवीजन कर सकता था मैं। तो सबसे जरूरी तो बेरेक्ट्स हैं सर। आप अपने बेरेक्ट्स को बार बार पढ़ें, जितने भी बच्चे हैं। बेरेक्ट्स को मल्टीपल टाइम्स, ऑलमोस्ट मैंने लगता है 50 बार एक एक बेरेक्ट को पढ़ा होगा कम से कम। और इसके अलावा आप जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे अभी अगर आप स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर से ही इसके बारे में सोच रहे हैं, तो स्टैंडर्ड बुक्स अपनी जैसे आती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की नरेंद्र कुमार है, या कॉन्ट्रैक्ट की अवतार सिंह है, एविडेंस की भी अवतार सिंह आती है, तो ये स्टैंडर्ड बुक्स का मुताला करें। जी, थोड़ा सा नेट फर्स्ट ईयर से थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आ रही है, आप जब फाइनल, मेरा बड़ा अब ऑडिबल है सर आवाज? हाँ अभी आ रही है आवाज, अब आई है। जी जी, बीच में थोड़ा कट गई तो थी आवाज। पर मुझे लगता है कि यहाँ के जो सीनियर्स का गाइडेंस रहा सर, क्योंकि एक माहौल है एमयू में कि जुडिशरी की तरफ ज्यादा रुझान रहता है, तो सीनियर्स ने बड़ा गाइड किया। तो गाइडेंस तो जरूरी है, बट मुझे लगता है कोचिंग इतना आप, क्योंकि 3-3 लाख रुपए की सर सालाना कोचिंग है, आप दिल्ली में चले जाइए तो 3 लाख रुपए साल वो कोचिंग का ले रहे हैं। और इतना मुझे लगता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, आपको सेल्फ स्टडी आप करेंगे तो भी आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं, बट गाइडेंस की जरूरत है। गाइडेंस के लिए हम लोग मौजूद वक्त एनी कम है, टाइम। मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उससे कुछ फर्क पड़ा? आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, आपने ये एग्जाम आपने इंग्लिश मीडियम में दिया या हिंदी मीडियम में दिया, या उसका कुछ इम्पोर्टेंस है मीडियम की? सर मेरा वैसे तो इंग्लिश मीडियम था, बट मैं ये कहूंगा कि मीडियम भी बैरियर नहीं है। आपका हिंदी मीडियम से भी बच्चे को सिलेक्शन होता है, और कोर्स में जनरली हिंदी में ही सर जो देवनागरी लिपि है उसी में पूरा वर्क वर्क होता है। तो इसमें लैंग्वेज बार नहीं है। इवन इन द इंटरव्यू
जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, रिस्पेक्टेड ऑनरेबल जस्टिस थे हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि आप इजी लैंग्वेज में हमें बताइए, सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में आप हमें चीजों को एक्सप्लेन करते रहिए, कोई इशू नहीं है। हाँ। तो इसमें लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है सर मेरे अकॉर्डिंग। हम्म, हिंदी में बिल्कुल। भी आप अगर है, बस आपको राइटिंग आपकी अच्छी हो, चाहे हिंदी हाँ में हो चाहे इंग्लिश में, वो हाँ, सर मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को ये क्लियर भी होना जरूरी है कि जो कई बार जहन में ये बैठा होता है कि जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आ रहे होते हैं वही कर पाते हैं, जो हिंदी मीडियम से आते हैं उनको नहीं कर पाते हैं। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, मीडियम ज्यादा मैटर नहीं करता है। हाँ, आपकी मेहनत मैटर करती है और आप कितने क्लियर हैं अपने गोल को हासिल करने के लिए, वो ज्यादा मैटर करता है। मेहनत आप करें, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, अगर आप मेहनत करेंगे तो जाहिर है आप अपनी मंजिल को जरूर हासिल कर लेंगे। तो आसिम, जी बहरहाल बहुत अच्छा लगा, फिर किसी रोज आपसे डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। ओके जो ओके। है, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत अ, शुक्रिया, बहुत और बहुत शुक्रिया। आपने बिरादरी का नाम, कौम का नाम, और हमें आशा है कि किसी तरीके से आप आज स्टेट में हैं और कल को हो सकता है फिर आप स्टेट से कंट्री लेवल पर और कंट्री से इंटरनेशनल लेवल पर आप तरक्की करें। हमारी आपके साथ दुआएं हैं, और इसी तरीके से दिन दूना आप तरक्की करते जाएं। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद।